एक छोटे से गांव में चुड़ैल का बहुत ही ज्यादा आतंक फैल रहा था। अरे भैया हरिया, तुझे पता है पीपल के पास में रहने वाले महेश को चुड़ैल उठा कर ले गई है। अरे हाँ भाई चंदर, मुझे भी पता चला सुबह ही कि महेश को चुड़ैल उठा कर ले गई है। अरे भाई महेश, मैंने तो इसलिए अपने गेट पे चुड़ैल का लाना लिख दिया है। लेकिन भाई घसीटा, तुझे कैसे पता कि चुड़ैल को हिंदी पढ़नी आती है? लेकिन भाई घसीटा, अगर चुड़ैल पढ़ी लिखी नहीं हुई तो वो कैसे पढ़ेगी? अरे भाई महेश, तुझे तो मजाक की सूझ रही है और मेरी हालत टाइट हो रही है। लेकिन बात तो तुम सही कह रहे हो, डर के मारे रात में कतई हालत टाइट हो जाती है। पर भाई महेश, एक बात हमारी समझ में नहीं आई, सुरेश ने भी तो अपने घर के आगे चुड़ैल कर लाना लिखा था, फिर भैया उसे कैसे चुड़ैल उठा के ले गई है? अरे भाई घसीटा, महेश के दरवाजे पे किसी ने चुड़ैल आ जाना लिख दिया है कल को काट के। अरे मुझे तो लगता है कि ये मोटे कालिया का ही काम है, उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया होगा। अच्छा भाई, अब शाम होने वाली है, सब अब अपने घर को चलते हैं। सही कह रहे हो भैया, कहीं अंधेरा ना हो जाए, चुड़ैल का पता नहीं किसी भी टाइम आ सकती है। फिर वह तीनों अपने घर की ओर चल देते हैं। थोड़ी देर में ही रात हो जाती है। कालिया अपने घर से निकलकर बाहर आता है। जरा देखूं तो रात हुई है कि नहीं। अंधेरा तो हो गया है। चुड़ैल कल आने का आइडिया तो सबको पता चल गया है। अगर गांव वाले मिलकर सब ये लिख देंगे कि चुड़ैल कल आना, तो चुड़ैल ये समझ जाएगी कि ये सब गांव वाले मिलकर मेरा पागल बना रहे हैं। मुझे किसी न किसी के दरवाजे पे जाकर चुड़ैल कल आना की जगह चुड़ैल आ जाना लिखना पड़ेगा, नहीं तो मेरा ही नंबर आ जाएगा आज, चुड़ैल मुझे ही ले जाएगी। फिर वह दूसरे के दरवाजे पर जाता है और चुड़ैल कल आना की जगह चुड़ैल आ जाना लिख देता है। फिर वहाँ से दबे पैर अपने घर पहुँच जाता है। उसे कुछ देर इंतजार करने के बाद चुड़ैल दिखाई देने लगती है। वह आसमान में उड़ रही होती है और बहुत डरावनी होती है। कालिया मोटू उसे देखकर डर जाता है और कालिया अपने घर के अंदर जाकर चारपाई पर छुप जाता है। वह एक घर के दरवाजे पर जाती है। वहाँ लिखा हुआ होता है चुड़ैल आ जाना। वह उसके घर के अंदर से सोते हुए आदमी को उठाकर ले जाती है। अरे गांव वाले मुझे बचाओ, कोई है, गांव वाले मुझे बचाओ। मोटा कालिया उस आदमी की बात सुन रहा था, लेकिन उसे बचाने के लिए बाहर नहीं आता है। चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है, काफी ऊंचा उड़ाकर ले जाती है। कालिया मोटा इसे देख रहा था। अरे मेरी जान तो आज भी बच गई, मेरी तरकीब तो काम कर रही है। फिर अगले दिन सुबह होने पर गांव वालों की फिर से पंचायत जुड़ जाती है। अरे भाई घसीटा राम, तुम्हें पता चला चुड़ैल रात एक आदमी को फिर से उठा ले गई है? हाँ भाई सही कह रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सारे आदमी गायब हो जाएंगे। हमें जल्द ही कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा भैया। तुम सही कह रहे हो भैया, इन सब के पीछे कालिया का हाथ है। फिर इतने में रात हो जाती है। सभी गांव वाले अपने अपने घर की तरफ को चल देते हैं। लगता है बाहर तो अंधेरा हो गया है। इतना बोलकर मोटा कालिया दूसरे के दरवाजे पर कल की जगह आज लिखने के लिए चला जाता है। मोटा कालिया उसे मिटा ही रहा होता है, तभी पीछे से घसीटा जग्गू देख लेते हैं। क्यों भाई मोटा कालिया, तुम ही हो जो रोज ये काम कर रहे हो? अरे नहीं नहीं घसीटा भाई, मुझे छोड़ दो, ये तो पहले से ही मिटा हुआ था, मैं तो इसे ठीक करके दोबारा से लिख रहा था। हमें मोटे कालिया पागल मत बनाओ, हमने सब कुछ देख लिया है। इतने में बहुत ज्यादा रात हो जाती है। अरे भाई, हम तीनों को इतनी रात पे यहाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी। चलो हम चारों मेरे घर चलते हैं, वहीं बैठकर सब बातें करेंगे। नहीं नहीं,
मोटे कालिया, जो बात होगी यही होगी सबके सामने। तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। हाँ घसीटा, तुम ठीक कह रहे हो। सभी गांव वाले और सरपंच जी को बुलाएंगे। अरे भाई घसीटा, तू इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है और अपनी मौत को क्यों बुला रहा है? डर के मारे सरपंच जी तो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन चुड़ैल जरूर आ जाएगी। मैं किसी चुड़ैल बुड़ैल से नहीं डरता हूँ। मैं तुम्हारी सच्चाई सरपंच जी और गांव वालों को बताऊंगा। लगता है ये आज हम चारों को मरवा के ही दम लेगा। इतने में चुड़ैल उन चारों की आवाज सुन लेती है और वहां पहुंच जाती है। अरे मर गया रे, ये तो वही चुड़ैल है। अब हमारा चारों का क्या होगा? हे भगवान मुझे बचाओ। ले घसीटा राम, तुझे बहुत शौक था ना चिल्लाने का। अरे वाह, आज तो 3-3 शिकार मिल गए मुझे किसी का दरवाजा भी नहीं खटखटाना पड़ा। चुड़ैल जी, घसीटा राम को तुमसे मिलने का बहुत शौक था। मुझसे रोज बोलता था कि मुझे चुड़ैल से मिलना है। आप उनसे पहले जरूर मिले। चुड़ैल जी, ये कालिया मोटू आपसे बहुत प्यार करता है। रोज मुझसे आपके बारे में ही बातें किया करता है। कहता है आपसे मिलूंगा तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। और अब देखो कैसा शर्मा रहा है। चुड़ैल उन तीनों की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वह तीनों चुड़ैल को चकमा देके वहां से भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, वरना ये चुड़ैल आज हमें नहीं छोड़ेगी। हमने इसे बातों में बहला फुसला तो लिया है। कहीं इसको हमारी असलियत के बारे में पता चल गया तो हमें जिंदा ही खा जाएगी। फिर वह तीनों चुड़ैल को चकमा देके वहां से भाग निकलते हैं और भागते भागते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक बहुत ही भयानक गुफा दिखाई देने लगती है। वह उस गुफा में अंदर चले जाते हैं। हे साधु बाबा, कृपा करके हम तीनों की जान बचाओ। ये साधु बाबा, हमारे गांव के ऊपर एक चुड़ैल का साया है। रात होने पर वह चुड़ैल हमारे गांव में आती है और एक आदमी को उठाकर ले जाती है। हम तीनों बड़ी मुश्किल से उसके चंगल से बच के आए हैं। मैं जानता हूँ उस चुड़ैल के बारे में। बाबा, अगर तुम उस चुड़ैल के बारे में जानते हो तो हमें कृपया करके बताओ, ये हमारे गांव के आदमियों के पीछे क्यों पड़ी है? बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही कम उम्र की लड़की किसी और गांव की रहने वाली थी। वह शादी कर हमारे गांव में आकर रहने लगी थी, लेकिन ये गांव वालों को बात हजम नहीं हुई थी। गांव वालों उन दोनों को ताने दिया करते थे और उन्हें मारने की कोशिश भी किया करते। फिर एक दिन की बात है, गांव वाले सभी मिलके उसके पति को मार दिया और औरत भागने में कामयाब रही और उसे इसी जंगल में दफन कर दिया था। उसके बाद उस औरत ने भी अपनी जान दे दी थी अपने पति के गम में। वह एक चुड़ैल बन गई। यह तो बहुत बुरा हुआ पंडित जी। मेरे पास उपाय है। तुम्हें उस चुड़ैल से उसके पति से मिलवाना होगा, तभी वह चुड़ैल इस गांव का पीछा छोड़ेगी। लेकिन उसका पति तो मर गया है पंडित जी, अब हम उसे वापस कैसे लाएं? यहीं पास में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे ही वह भूत रहता है, उसका पति। उसे वहां से अपने गाँव ले जाना होगा तुम लोगों को। जैसा तुमने बताया है वैसा ही करेंगे पंडित जी। फिर साधु बाबा का आशीर्वाद लेके वह तीनों वहां से निकल जाते हैं। उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके रुक जाते हैं। अरे देखो भाई, यह वही पीपल का पेड़ लग रहा है। चलो इसके चारों तरफ भूत को ढूंढते हैं। चारों तरफ देखने पे उन्हें वहां एक भूत मिल जाता है। कौन हो तुम जो मौत के मुंह में सीधे चले आ रहे हो? अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल का भी बाप है। चुड़ैल को तो हम चकमा दे आए, लेकिन इस भूत को कैसे देंगे? भूत जी, हम पास के गांव से ही आए हैं। तुम लोगों ने मेरी जान ली थी और मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर भूत जोर जोर से हंसने लगता है। भूत जी, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी पत्नी से तुम्हें मिलाने के लिए आए हैं। तुम्हारे चक्कर में हमारे गांव से रोज एक आदमी को चुड़ैल जी ले जा रही है। कृपया करके आप हमारे साथ चलें। अच्छा, क्या वाकई में मेरी पत्नी जिंदा है? कृपया करें हजूर और तुम हमारे साथ चलें। फिर वह चारों जने भूत को अपने साथ गांव में ले जाते। लो भूत जी, हम अपने गांव में पहुंच गए हैं। कृपया करके अपनी चुड़ैल को बुलाइए। हे चुड़ैल जी, तुम कहाँ हो? मैं देखो आ गया हूँ, मेरे से आके मिलो।
जल्दी आ जाओ, मेरे से अब इंतजार नहीं होता है। इतना सुनते ही चुड़ैल वहाँ पर पहुँच जाती है और भूत को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उन चारों को बहुत ही धन्यवाद कहती है। चुड़ैल जी, जो गांव से सभी आदमियों को तुमने उठाया था अपना पति समझ के, कृपया करके हमें बताएं। पुरानी हवेली में सारे गांव के आदमी बंद है, वहीं चले जाना और वहीं तुम्हें सब गांव के आदमी मिलेंगे। इतना बोलकर वह भूत और चुड़ैल उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। वह गांव शराब मुक्त हो जाता है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।